नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक दर्द भरी कहानी जिसका शीर्षक है गूंगा मोची लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आएगी। यदि आपको मेरी यह कहानियाँ पसंद आती हैं और इस प्रकार की और कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लीजिए, पेश है आज की कहानी गूंगा मोची। 30 वर्षीय एक मजबूत शरीर का युवक गाड़ी से नीचे उतरा। सिगरेट पैर के नीचे मछली और मोची की दुकान की ओर बढ़ गया। दुकान पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जिसकी घनी सफ़ेद दाढ़ी थी। मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था। कपड़ों पर जगह जगह टाँके लगे थे। घुटने पैंट फाड़े बाहर झांक रहे थे। उसने अधिकतर अपनी गर्दन दोनों घुटनों के बीच में झुका रखी होती थी। चुपचाप काम करता और उसी अवस्था में पैसे लेता। बहुत से लोग उससे पूछ बैठते, अरे ऐसे कैसे, यह तो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन उसने पलट कर कभी भी जबान न चलाई। इस नवयुवक ने अपना दायां पैर जूता पॉलिश करने वाले स्टैंड पर रखा। जब युवक का ध्यान ना रहा तो बूढ़े ने खट खट कर ब्रश बजाया। तब युवक ने अपना बायां जूता पॉलिश करने के लिए स्टैंड पर रखा और 5 रुपये देकर चला गया। युवक अभी भी सोचता रहा कि बुजुर्ग ने एक बार भी गर्दन उठाकर नहीं देखा। लगातार पॉलिश करवाते आते हुए अब युवक की बूढ़े में रुचि बढ़ने लगी। बूढ़े का पूरा चेहरा सफ़ेद दाढ़ी से भरा हुआ था। युवक नित्य पॉलिश करवाता लेकिन बुजुर्ग कोई सवाल ना करता। युवक ने पता करवाया तो हलवाई से मालूम हुआ कि वह पहले खूब बात किया करता था, लेकिन जब उसका धैर्य और आशा दोनों टूटने लगे तो उसने बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दी। युवक ने उत्सुकतावश पूछा, कैसी आशा? क्या मतलब? मतलब कि वो आदमी इस शहर का नहीं है। वह बूढ़ा अपने घर से भागे हुए बच्चे को ढूंढने आया था। जब यह बूढ़ा इस शहर में आया था तो हट्टा कट्टा था। बूढ़े ने बताया कि मोची का काम तो मैं यूं ही करता हूँ। गांव में हमारी बहुत खेती बाड़ी है। बेटी की शादी करेगा और अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा, ऐसा उसने सोचा था। कुछ दिन बाद उसका बेटा घर छोड़कर अपने घर से कहीं चला गया। कुछ दिन बाद बेटा मिल जाएगा तो वह गांव जाकर फिर खेती करने लगेगा। पहले पहले तो बूढ़े ने खूब खोजबीन की, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव में है कि ना तो किसी से पूछता है, ना ही कहीं आता जाता है और ना ही किसी से कोई बातचीत करता है। अब सब उसे गूंगा कहते हैं और आजकल सुना है बहुत बीमार है, बेचारे के पास पैसे भी नहीं हैं, किसी का 1 रुपया तक नहीं रखता। मालूम पड़ता है कि ईमानदार और सज्जन रहा होगा। हलवाई की बात सुनते ही युवक की भौहें तन गई। माथे पर भारी बल पड़ गया। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा में करवटें बदलता रहा। उसे पूरी रात नींद नहीं आई और पहली किरण के साथ ही घर से निकल पड़ा। वह इस भूल में गाड़ी तक लेना भूल गया और उसने अपनी गाड़ी नहीं ली। उसके हृदय की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही थी। वह सुबकता सिसकता पागलों की तरह दौड़ता रहा। कई बार गिर जाता तो फुर्ती से उठता और फिर दौड़ता। युवक का गला रूंध गया। गिरते पड़ते वह बूढ़े की झोंपड़ी के पास पहुंचा। दरवाज़ा नुमा पटरा खटखटाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दिन चढ़ गया था। धीरे धीरे आसपास बाजार के लोग इकट्ठा हो गए। लकड़ी का पुराना सड़ा हुआ दरवाज़ा तोड़ दिया गया। देखा तो बूढ़ा पीठ के बल लेटा हुआ था। शरीर अकड़ा हुआ था और उसकी आंखें खुली थी, जैसे कोई भटका हुआ पथिक किसी की प्रतीक्षा में हो। सबने खूब हिलाया डुलाया, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और सब एक स्वर में बोले, हाय हाय, हे राम, गूंगा मोची मर गया रे बेचारा। युवक बहुत प्रयास करने के बाद भी आंसू रोकते हुए
फफक फफक कर रो पड़ा और घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और बूढ़े से लिपट गया। यकायक ऊंची आवाज़ में चीख कर रोते हुए बोला, बाबूजी उठो, बाबूजी उठो, बाबूजी उठो, आपका प्रकाश आया है। बाबूजी आपकी कसम खाता हूँ अब कभी चोरी नहीं करूँगा और आपका कहना मानूंगा। वह बूढ़े को बहुत देर तक हिलाता रहा, झकझोरता रहा। लोगों में खुशफुसाहट हो रही थी। हे राम, गूंगा मोची भला आदमी था बेचारा। युवक के हृदय में मोची शब्द और भी अधिक घाव कर रहे थे। वह लगातार दहाड़े मारकर रोए जा रहा था। पूरे बाजार में बाबूजी बाबूजी की चीख गूंज उठी। लग रहा था कि पूरा बाजार रो रहा है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।